Hello everyone, chapter 11 friction. In previous video we have to read about advantage and disadvantage of friction. Now to show the wear and tear of a object due to friction. ठीक है, इसके लिए टेक ए प्लेन पेपर, 8 सैंड पेपर, ए कार्डबोर्ड एंड 3 इक्वल साइज ऑफ इरेजर ये लेने। पर मैं नाउ स्टार्ट रबिंग द फर्स्ट इरेजर ऑन द पेपर। सबसे पहले जो 3 इरेजर लिए उसमें से एक इरेजर को हम प्लेन पेपर पे रब करते हैं। रब करने पे हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद में जो रबर होता है वो क्या होता है, टीयर होना शुरू होता है, वर्न आउट हो जाता है ऐसे। इसी तरह से सेकंड इरेजर को हम सैंड पेपर में देखते हैं और थर्ड इरेजर को हम कार्डबोर्ड पे वर्न आउट करके देखते हैं। तो हमने ये एक्टिविटी करने पर ये देखते हैं कि जो सैंड पेपर है उसकी सरफेस रफ होती है और रफ सरफेस की वजह से इसके ऊपर फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से जो इरेजर होगा वो बहुत शॉर्ट टाइम में क्या हो जाएगा, टियर और वियर हो जाएगा। इट शो द मोर ऑफ रफनेस ऑफ ए सरफेस द फास्टर इट कॉजेज वियर और टीयर। इसकी वजह से कट फट जल्दी जाएगा। वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन, अगर हमें फ्रिक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। बाय द इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस इट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अगर देखा जाए, अगर हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करना है तो इसका सबसे कॉमन मेथड जो है रफनेस ऑफ द सरफेस, सरफेस की रफनेस को इंक्रीज की जाए। टायर आर ट्रेडेड एंड द ग्रूव आर मेड ऑन द डिजायर साइड अंडर साइड ऑफ द शूज टू मेक देयर सरफेस रफ। आपने देखा होगा जो टायर होते हैं, टायर के बाहर की साइड जो है ग्रूव्स वगैरह बने होते हैं, जिससे उसकी सरफेस जो होती है वो कैसी बनी होती है, रफ बनी होती है। ठीक है, बाय ड्रैगिंग द सरफेस। सेकेंड, हमें अगर फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो हम सरफेस को रफ भी कर सकते हैं। रफ करने के लिए क्या करेंगे, सरफेस अनदर वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन। सैंड एंड ग्रेवल आर थ्रोन ऑन ए स्लिपरी ग्राउंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। अगर मान लो रेनी सीजन के अंदर स्लिपरी कंडीशन होती है तो उसके ऊपर आप सैंड या ग्रेवल डाल दो तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जिम्नास्ट ऑफन रब सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू हैव ए बैटर ग्रिप्स। आपने देखा होगा जो जिम्नास्टिक होते हैं वो अपने हैंड, दोनों हैंड के बीच में जो होता है वो सैंड वगैरह रगड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, फ्रिक्शन जो होती है वो हाथों की बढ़ जाए और स्लिप नहीं हो। ए कोर्स सब्सटेंस इंक्रीज फ्रिक्शन। कोर्स का मतलब वो रफ सरफेस जो होंगे, सब्सटेंस जो होंगे वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, थर्ड है द यूज ऑफ ब्रेक पैड इज अनदर मेथड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। The brake pad is brake system of a bicycle. Do not touch the wheel until you press the brake. आपने देखा होगा कि साइकिल के जो ब्रेक पैड जो होते हैं वो भी फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। Once the brake the pressed the friction is increased and bicycle slow down. जब आप साइकिल के ब्रेक को प्रेस करते हो तो आपने देखा होगा कि साइकिल जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि उसके ब्रेक जो होते हैं वो फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब हमें, अगर हमने पहले जस्ट बात करी कि किस तरह से फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बात करते हैं हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन इज द सम टाइम अनडिजायरेबल एंड इट बिकम नेसेसरी टू मिनिमाइज। इट कैन बी मिनिमाइज्ड इन द फॉलोइंग वे। कई बार क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है अनडिजायरेबल यानी हमें नीड नहीं होती है और हमें उसे क्या करना पड़ता है, मिनिमाइज करना ही पड़ता है। उसके लिए कुछ फॉलो करना पड़ेंगे वेज। वो है, फर्स्ट है ल्यूब्रिकेंट द सरफेस। जो सरफेस है रफ सरफेस, उसके ऊपर अगर हम ल्यूब्रिकेंट का यूज़ करें तो फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड रिड्यूस फ्रिक्शन। ल्यूब्रिकेंट लाइक ऑयल ग्रीस आर अप्लाइड ऑन द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन। जो मशीन वगैरह होती है उनके अंदर हम ऑयल ग्रीस वगैरह जानते जाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो या सिलाई मशीन हो या फिर इंडस्ट्रियल लेवल के अंदर जो भी मशीन यूज़ की जाती है उनके अंदर इनका यूज़ करते हैं। दिस फॉर्म ए थिन लेयर बिटवीन द टू सरफेस एंड मूविंग सरफेस टू नॉट डायरेक्टली रब ईच अदर, दस मूवमेंट बिकम स्मूथ। तो ये जब हम इसका यूज़ करते हैं तो लुब्रिकेंट का यूज़ करने की वजह से जो दो सरफेस होती है, सरफेस में इसकी थिन लेयर जो होती है वो सरफेस को दोनों आपस में डायरेक्टली रब नहीं होते हैं। डायरेक्टली रब नहीं होने की वजह से उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम होगा। by polishing the surface. When a surface is polished, irregular of the surface reduce making it smooth, thus reduction friction greatly. अगर आप किसी सरफेस के ऊपर पॉलिश कर देते हो तो दूसरी सरफेस उसके ऊपर क्या होगी, रिड्यूस नहीं होगी, वो स्मूथ होने की वजह से उसके फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। बाय यूजिंग व्हील एंड बॉल बीयरिंग का यूज़ कर सकते हो। बॉल बीयरिंग एंड व्हील
रिड्यूस ए फ्रिक्शन बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। हम बॉल बीयरिंग व्हील का यूज़ कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को, किसके अंदर, स्लाइड फ्रिक्शन को रोलिंग में चेंज करने के लिए। दिस हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इसकी वजह से फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है। बिटवीन द टू सरफेस इज कॉन्टेक्ट एंड ऑल्सो हेल्प टू सेव एनर्जी। जो दो सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट आ रही है उनमें बॉल बीयरिंग लग जाएगी तो उससे क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होने के साथ साथ में एनर्जी भी जो होगी वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। इट इज़ फॉर द रीजन दैट व्हील आर फिटेड अंडर सूटकेस। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आजकल जो मॉडर्न सूटकेस आने लगे उनके नीचे जो है व्हील लगे होते हैं, जिससे इजीली क्या करे, कैरी किया जा सकता है। नेक्स्ट है द स्ट्रीम लाइनिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट भी जो होते हैं वो स्ट्रीम लाइन शेप में बने होते हैं, जैसे एरोप्लेन, बोट, है ना, अदर व्हीकल्स, वो भी किसे, स्ट्रीम लाइन शेप में बने होते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस किया जा सके। ओके, थैंक यू।